Students, I hope all are fine and safe. Student, in last video we have learned chapter number 2. Today आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ पार्ट 3 खिलौने वाला। बच्चों, खिलौने वाला तो आपने अक्सर देखा है। जब भी आप मेले में जाते हैं या आपके गांव में खिलौने वाला घूम रहा होता है, या आप किसी पार्क में या झूला झूलने जाते हैं तो वहाँ भी खिलौने वाला होता है। तो ऐसे ही बच्चों, एक खिलौने वाला कहाँ आता है? बच्चों के पास। और बच्चे क्या करते हैं, जब खिलौने वाला आता है तो खिलौने लेने का मन करता है। और खिलौने वाला कैसे पुकार लगाता है ना, खिलौने ले लो रंग बिरंगे, है ना। और अलग अलग तरह से खिलौने होते हैं ना। और ऐसे खिलौने होते हैं जो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो बच्चों, ये कविता जो है वो लिखी है हमारी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। बच्चों, ये जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने झांसी की रानी कविता भी लिखी थी। तो आपके चैप्टर का पार्ट 3 खिलौना कविता भी उनके द्वारा रचित है। चलो मैं शुरू करती हूँ। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर सरसर चलने वाली। बच्चों, बच्चा कह रहा है अपनी माँ से, माँ माँ देखो आज फिर खिलौने वाला आया है और कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने लेके आया है। हरा हरा तोता तोता है पिंजरे के अंदर, और गेंद एक पैसे वाली है, और छोटी सी मोटर गाड़ी है जो फटाफट चलती है, यानी कि सरसर सरसर चलने वाली, फटाफट चलने वाली है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी पर देने से भगभग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में है बाली, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे लोटे थाली। बच्चों, बच्चा क्या कह रहा है अपनी माँ से कि खिलौने वाला आज फिर आया है और उसके पास तरह तरह के खिलौने हैं। उसके पास इतने सुंदर सुंदर खिलौने हैं, चाबी भरने वाले भी हैं और भग चलने वाली रेलगाड़ी भी है, और उसके पास एक सुंदर सी गुड़िया भी है। और उस गुड़िया ने कानों में बाली पहन रखी है, और उसके पास छोटा सा टी सेट भी है, और छोटे छोटे लोटा और थाली भी हैं उसके अंदर। बच्चों, लोटा तो आपको पता है ना, पानी पानी पीने का बर्तन होता है लोटा, वो भी है, और उसके अंदर थाली भी है। तो बच्चों, उस खिलौनों में होता है ना किचन सेट, उसी को बोला है टी सेट। ठीक है। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। कि जो खिलौने वाला है वो जोर जोर से पुकार रहा है। कैसे पुकारता है? खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, जोर जोर से पुकारता है ना। ऐसे ही उस बच्चा कह रहा है कि उसके पास धनुष बाण भी है और छोटी सी तलवार भी है, और नए खिलौने लेकर आया है वो, और जोर जोर से बुला रहा है। मुन्नी ने गुड़िया ले ली है। मम्मी, माँ, मुन्नी ने तो गुड़िया ले ली है, और मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। अब मुन्नी ने तो क्या ले लिया है? गुड़िया ले लिया, और मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली है, और सरला मचल मचल, यानी कि सरला का मन करता है, माँ को कहती है कि माँ आप भी साड़ी ले लो। कभी खिलौने वाला बीमा क्या ले आता है साड़ी, तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। उसकी माँ कहती है कि खिलौने वाला भी कभी साड़ी लेके आता है, वो तो कपड़े वाला आता है और वो दे जाता है। तो आगे से लड़का बोलता है, अम्मा तुमने तो लाके मुझे दिए पैसे 4, कि आपने तो मुझे 4 पैसे लाकर दे दी हैं। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। कि तुम भी माँ मन में सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लूँ। तुम सोचो मैं ले लूँ, तुम अगर सोचती हो कि मैं ले लूँ तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। माँ, अगर तुम सोच रही हो, तुमने मुझे 4 पैसे दिए हैं और तुम सोच रही हो कि मैं ये खिलौने ले लूँगा, कौन कौन से? तोता बिल्ली मोटर रेल। माँ, मैं ये कभी नहीं लूँगा, मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, ये तो बच्चों वाले खेल हैं। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान। बच्चा कहता है या तो मैं तलवार खरीदूंगा या मैं तीर कमान लूँगा। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। जैसे राम ने ताड़का का वध किया था ना, उसी तरह मैं भी जंगल में जाकर क्या करूँगा? किसी असुर यानी कि राक्षस का वध कर दूंगा। तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। असुर यानी कि राक्षस, कि मैं राक्षसों को मार दूंगा।
यूं यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। ऐसे ही मैं राम उसने ना बच्चे ने रामचंद्र जी की कहानी सुनी हुई है। तो रामचंद्र की कहानी सुनते हुए वो कहता है कि इसी तरह मैं भी राम बन जाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। वो एक नटखट सा बच्चा अपनी माँ को कह रहा है, उसने रामायण देखी होगी या फिर राम कथा सुनी होगी, तो उसको कहता है कि मैं भी तीर कमान खरीदूंगा और असुरों का यानी कि राक्षसों का नाश करूंगा और मैं भी एक दिन रामचंद्र बन जाऊंगा। तुम तुम मेरी माँ कौशल्या बन जाना। कौशल्या कौन थी? कौशल्या राम की माता, और रामचंद्र यानी कि भगवान श्री राम। कौशल्या माता की तरह तुम बन जाना। अगर तुम मुझे कहोगी जंगल जाने के लिए तो मैं हंसते 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 चला जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा? दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा? कि माँ मैं दिन भर तुम्हारे कहने पर मैं जंगल तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं सारा दिन जंगल घूम के शाम को कहाँ पर लौट कर आऊंगा? किसके लूंगा पैसे, किससे मैं लूंगा पैसे? रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा? एक तरफ तो बच्चा कहता है मैं रामचंद्र बनना चाहता हूँ और राम की तरह असुरों का नाश करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे जंगल भेजोगी तो मैं जंगल भी चला जाऊंगा। लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि अगर मैं जंगल चला गया तो मैं रात को कहाँ सोऊंगा, कौन मुझे रूठेगा मनाएगा? इसलिए माँ मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि मुझे अपनी गोद में प्यार लाड कर सके। तो इस कविता आप हुई आप आई होप कि आपको कविता अच्छी लगी होगी। इस कविता की जो रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान है। बच्चों इस कविता जो मैंने पढ़ी है अभी कविता, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इस कविता का भावार्थ कराऊंगी बच्चों आपको। नाउ लेट्स स्टार्ट। खिलौने वाला। इस कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी हैं। इस कविता के माध्यम से उन्होंने खिलौने वाले व उनको देखकर बच्चों के मन में उठने वाले भावों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने क्या किया है? सुंदर वर्णन किया है। बालक अपनी माँ से कहता है कि आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। इसके पास पिंजरे में हरा हरा तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, गुड़िया आदि खिलौने हैं। रेलगाड़ी